ये बात तब की है जब मेरी पहली नौकरी लगी थी एक एमएनसी कंपनी में। और गुड़गांव जैसी जगह पर तो काफ़ी सारी एमएनसी कंपनी है जहां नाइट शिफ्ट होती है। मैं एक कॉल सेंटर में था। नौकरी का मेरा पहला दिन। मैं तकरीबन 8 बजे के आसपास वहां पहुंचा। लिफ्ट में एंटर हुआ तो उसमें 9वीं मंजिल के बटन के ऊपर एक गोल गोल सी कैपिंग लगाई हुई थी ताकि कोई उसे दबाए ना। खैर, मेरा पहला दिन था। मैं काफी एक्साइटेड था अपनी जॉब को लेके। रात 11:30 बजे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और स्मोकिंग एरिया में जाके खड़ा हो गया। मैं देख रहा था कि लिफ्ट के साइड से नीचे 9वीं मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां ब्लॉक थी। वहां ग्रिल लगाई हुई थी ताकि कोई उस साइड से अंदर ना जा सके। मैंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। मेरी शिफ्ट खत्म हुई सुबह 4:30 बजे। जितने भी लोग थे जिनकी शिफ्ट खत्म हुई वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगे, क्योंकि रात में यहां बिल्डिंग की लिफ्ट बंद कर देते हैं। रीजन बताया, रात में इतना स्टाफ होता नहीं है और कुछ दिक्कत आई, कुछ गड़बड़ हुई तो इस टाइम पर टेक्नीशियन भी नहीं है। तो मैंने देखा कि वो लोग दूसरी साइड बनी सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, क्योंकि वहां से तो 9वीं मंजिल बंद की हुई थी, सीढ़ियां ब्लॉक थी। तो मैं भी उन लोगों को फॉलो करता हुआ वहां से जाने लगा। हमारा ऑफिस 10वीं मंजिल पे था। नीचे उतरते वक्त देखा कि 9वीं मंजिल का गेट इस साइड से भी बंद पड़ा है। बाहर की तरफ से टूटे बेंच उसके आगे पड़े थे। खैर, हम नीचे उतरे तो हमारी कैब सामने खड़ी थी। सुबह 6 बजे तक मैं घर पहुंचा और नहा धो के सो गया। अगले 2-3 दिन मेरे ऐसे ही गुजरे। वीकेंड से एक दिन पहले मैं 7:30 या 8 बजे ऑफिस पहुंचा था। इस वक्त लिफ्ट वाले एरिया में कोई भी नहीं खड़ा दिखा। मैंने आसपास देखा और फिर लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे आई। मैं अंदर गया। मैंने 10वीं मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट के गेट बंद हुए और वो ऊपर जाने लगी। मैं अभी 7वीं मंजिल तक ही पहुंचा था कि 9वीं मंजिल के बटन की लाइट एकदम से जल गई। लिफ्ट ऊपर आते आते 9वीं मंजिल पर रुक गई। गेट खुले। मेरे सामने इतना अंधेरा था कि लिफ्ट की लाइट बाहर तक जा रही थी। मेरे सामने थोड़ी दूरी पर एक दीवार, और जैसे 10वीं मंजिल पर था, लिफ्ट के सामने दीवार और फिर उसके दाहिने हाथ पर कॉरिडोर। मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा देख रहा था कि अभी कोई आएगा, क्योंकि अब लिफ्ट यहां रुकी है तो कोई तो आएगा ही। थोड़ी देर तक उसमें कोई भी नहीं आया और फिर लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, वो फिर से खुल गया। मैं देख रहा था कि अब कोई आएगा, पर इस बार भी कोई नहीं आया। फिर से दरवाजा बंद होने को था और वो वापस से रुक गया। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ। मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। मैंने लिफ्ट के बाहर एक कदम निकाला और देखने लगा। मेरे सामने दोनों तरफ घना अंधेरा है और बिल्कुल बीच से सामने जो सीढ़ियां थी जहां से हम उतर के जाते थे, बाहर की हल्की सी रोशनी में दिखाई दे रहा था वहां कोई लड़की खड़ी है। मैंने उसे आवाज दी, एक्सक्यूज मी, ये लिफ्ट खराब है क्या? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, सुनिए, ये लिफ्ट खराब है क्या? पर कोई जवाब नहीं। वो अंधेरे में वैसे ही खड़ी रही। अगले ही पल मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। वहां से आवाज आई, भाई साहब, लिफ्ट फंस गई है क्या? बाहर मत आना, अंदर जाओ। नए आए हो क्या? पता नहीं है यहाँ के बारे में। ये बात सुनते ही मैं जल्दी से लिफ्ट में आया और तभी गेट बंद हो गए।
मैं जैसे ही ऊपर 10वीं मंजिल पे आया तो वहां एक आदमी खड़ा था जो मुझ पे गुस्सा करने लगा। अरे भैया, नए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कुछ? मैं सोच रहा था मैंने क्या किया ऐसा जो ये इस तरह से बोल रहा है। मैंने उसकी बात इग्नोर की और अपने ऑफिस में आ गया। रात 12 बजे एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं कैफेटेरिया चला गया। मैं बैठा टीवी देख रहा था वहां, और तब मेरे पास एक ऑफिस बॉय आता है। उसने पूछा, साहब आप लिफ्ट में फंस गए थे क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं फंसा तो नहीं था। लिफ्ट 9वीं मंजिल पर आकर रुक गई थी और काफी देर तक ऊपर नहीं आई। उसने मुझे बड़ी हैरानी से देखा और पूछा कि आप तब लिफ्ट से बाहर तो नहीं निकले थे ना? मैंने कहा, मैं देखने निकल गया था कि कौन है जो लिफ्ट को रोक रहा है, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। उसने कहा, साहब आप नए हो, आपको शायद किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा, क्या नहीं बताया? उस लड़के ने बताया, कुछ सालों पहले नीचे वाली मंजिल पर आग लग गई थी। उस टाइम रात को वहां एक लड़की ओवर टाइम कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा बहुत बाद में हुआ, और खुद को बचाने के लिए जब इमरजेंसी गेट की तरफ भाग रही थी, वहीं एक तेज शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी लपटों में जलकर वो गिर गई। काफी धुआं धुआं हो गया था उस वक्त, और उसकी वहीं मौत हो गई। लड़की के मर जाने के बाद काफी टाइम तक वो फ्लोर बंद कर दिया गया। फिर जब दोबारा से रिनोवेट किया और जब कुछ कंपनियां आई तो उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता, कभी शॉर्ट सर्किट तो कभी कोई और दिक्कत। और फिर जब कुछ सही नहीं हो रहा था तो सारे ऑफिसेज वहां से शिफ्ट हो गए। इसके कुछ दिनों बाद एक सफाई वाला 9वीं मंजिल पर सफाई करने गया। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे, तो उसने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट गेट की तरफ एक लड़की खड़ी है जिसकी पीठ लड़के की तरफ थी। लड़का सफाई करते करते उसके करीब पहुंचा और उसे नमस्ते किया। ये सुनते ही लड़की ने धीरे से लड़के की तरफ घूम के देखा तो उसका पूरा चेहरा और शरीर आगे से जला हुआ था। उसमें से अभी भी खून बह रहा था। शरीर का मांस पिघलकर नीचे टपक रहा था। मांस जलने की बदबू आ रही थी। ये देखते ही सफाई वाला चिल्लाते हुए बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। और इसके बाद तो कई लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है वहां। इन घटनाओं के बढ़ जाने की वजह से यहां के मैनेजमेंट ने उस 9वीं मंजिल को बंद कर दिया। अब वहां कोई नहीं जाता, लेकिन कोई अकेला लिफ्ट से ऊपर आ रहा हो या नीचे जा रहा हो तो लिफ्ट अक्सर 9वीं मंजिल पर रुक जाती है। तब मुझे याद आने लगा कि उस मंजिल पर जाने वाले सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। खैर, आज की रात मैंने जैसे तैसे गुजार ली। मुझे कोई इतना डर वर नहीं लगता। ये लोग तो कुछ भी कहानियां बनाते हैं। इसके बाद जब मैं अगले 4-5 दिनों बाद ऑफिस आया तो ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी नहीं था ऊपर जाने के लिए। मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मैंने थोड़ी देर वेट किया कि कोई आए तो साथ में जाऊं, पर जब कोई आया नहीं तो मैं लिफ्ट में चढ़ गया। तब मैंने 10वीं मंजिल का बटन दबाया और जब लिफ्ट ऊपर 7वीं मंजिल पर पहुंची तो 9वीं मंजिल की लाइट फिर से जली। लिफ्ट आके वहां रुकी, दरवाजा खुला, सामने घना अंधेरा और खामोशी। मैंने इस बार बाहर झांक के नहीं देखा क्योंकि मुझे ऑफिस बॉय की बात याद थी। तब मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलने लगा। मुझे जो टूटी फूटी हनुमान चालीसा आती थी वो मैं बोलने लगा। मैं अंदर से बटन दबा रहा था कि बंद हो जल्दी से और मैं ऊपर जाऊं। वो दरवाजा बंद होता और खुद ब खुद खुल जाता। मैं हनुमान चालीसा बोलता रहा और इतने में मुझे कॉरिडोर वाली साइड से हल्की हल्की लाइट नजर आई। जैसे जैसे वो लाइट मेरे करीब आ रही थी
मुझे बदबू आने लगी सड़े गले मांस की, और फिर अचानक से किसी औरत की आवाज, जैसे वो बहुत दर्द में चीख रही है। मेरे बार बार कोशिश करने के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मैं ऊपर पहुंचा। तब मैंने वहां जाके ये सारी बातें अपने स्टाफ को बताई। इसके बाद यहाँ के मैनेजमेंट ने टेक्नीशियन से कुछ करवा के उस 9वीं मंजिल का बटन हटवा दिया और सेटिंग करवा दी कि 9वीं मंजिल पर ना रुके और लिफ्ट में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चला, पर फिर बाद में 9वीं मंजिल के साथ साथ 10वीं मंजिल और नीचे 8वीं मंजिल भी बंद कर दी। अब ऊपर के तीनों फ्लोर सील हैं, वहां कोई नहीं आता जाता। वो लड़की ना तो वहां से गई है और ना कभी जाएगी। उसकी आत्मा आज भी वहां फंसी पड़ी है।